क्योंकि जो मुकालमा हुआ था सलमान अकरम राजा और चीफ जस्टिस के दरमियान शोएब शाहीन साहब, उन्होंने पूछा कि आपसे पहली दफ़ा पूछ लिया गया था कि कोई एतराज़, तो उन्होंने कहा कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने कहा मुझे अभी भी एतराज़ नहीं है। जब उनको एतराज़ नहीं है तो फिर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने जो एतराज़ उठाया उसकी क्या वजह हो सकती है? उसके हवाले से भी लोग बात कर रहे हैं कि पता नहीं क्या मकसद था। देखिए, एक बात पहले हाफिज साहब की बात का जवाब, मैं आपका कमेंट भी लूंगी। जी जी जी, हाफिज साहब जो फरमा रहे हैं वो अल जिहाद ट्रस्ट के हवाले से हाई कोर्ट के जजेस का इशू इन्वॉल्व था, लेकिन जिस जजमेंट का PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट की मैं शेख रियादुल्लाह की जजमेंट की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर सर्विस ट्राइब्यूनल्स जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स कहलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो ट्राइब्यूनल हैं, जो भी इदारा हाँ वो ट्राइब्यूनल भी है, जब जुडिशल फंक्शंस करता है तो उसके लिए कंसल्टेशन मस्ट है। बिल्कुल, अगर बेशक लॉ में नहीं भी लिखा हुआ तो लॉ विल बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनटिल एंड अनलेस के अंदर लॉ में तब्दीली करें, और अगर कोई विदाउट कंसल्टेशन लगेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं, इत्तेफाक से मैं ही उस केस में पेश हुआ था। बात यह है कि ये ट्राइब्यूनल जुडिशल फंक्शंस काम कर रहे हैं, लिहाजा कंसल्टेशन मस्ट है। और अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस उसमें नाम दे देता है, हाफिज साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक मिनट, इलेक्शन कमीशन नोटिफाई नहीं करता। अच्छा सुने, इलेक्शन कमीशन नोटिफाई नहीं करता, क्या करेंगे कि हाई कोर्ट पे रिट होगी ना, और रिट होने के बाद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ऑर्डर आ गया, वो नोटिफाई नहीं करता। दो बातें हैं, या वो नोटिफाई कराएंगे, उनको कंटेम्प्ट में जेल भेजेंगे, या उनको परमिशन दे देंगे कि जी आप। दूसरी बात ये बता दूं कि जो आपने कहा सलमान अकरम राजा के हवाले से, देखें कोई एक पटिशनर तो है नहीं, सलमान अकरम राजा इज वन ऑफ द पटिशनर, अगर उनको एतराज़ नहीं है, और उसके अंदर जो बाकी लोग पटिशनर बने हैं या एप्लीकेंट बने हैं, उनकी हद तक अगर उनका कोई भी पटिशनर, वन ऑफ द पटिशनर अगर एतराज़ भी करता है, 100 बंदा है, अगर एक बंदे को भी एतराज़ है, उसका एतराज़ सुनना चाहिए, सुन के आप फैसला करें। फिर भी अगर आप ये समझते हैं कि नहीं ये जो ऑब्जेक्शंस हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, तो फिर आप रीजनिंग देंगे ना, और उन रीजनिंग को बुनियाद बनाकर उनको ऑर्डर पास करेंगे, दैट विल बी अगेन चैलेंजेबल। लेकिन आपने रीजनिंग सुनी नहीं है, आपने बगैर सुने आपने उनकी उन ऑब्जेक्शंस को टर्न डाउन कर दिया है विदाउट राइटिंग ए सिंगल ऑर्डर या सिंगल सेंटेंस, तो वो नामुनासिब है। अच्छा, एक डॉक्टर साहब बात की है कि ये जो मामला था ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लाहौर है उनके दरमियान था, इसका तीसरे बंदे से कोई ताल्लुक ही नहीं था, और उसके अंदर कोई इशू भी आता या कोई चीज़ आती थी तो उन दोनों इंस्टीट्यूशन ने उसको रिजॉल्व करना था। उसके अंदर चीफ जस्टिस ने भी प्रेम्प्ट किया, जहाँ शोएब साहब कहते हैं कि मस्ट कंसल्टेशन, तो फिर मस्ट अगर कंसल्टेशन है तो अगर वो कंसल्टेशन होती तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या ज़रूरत पेश आ गई थी कि वो ये कहते कि हमारी कंसल्टेशन नहीं है। एक चीज़, दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि जब से आपके मुल्क के अंदर जो कासिम सूरी वाला केस आया है, उस वक़्त से लेके आज तक, चाहे ये पॉलिटिकल पार्टी या कोई और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, हर दफ़ा बेंच की कॉम्पोजिशन के ऊपर भी और बेंच की हेयरिंग पे भी एतराज़ हुआ है कि जी फलाना बैठे फलाना बैठे फलाना बैठे। तो क्या आज तक वो सारे जो जजेस थे या वो सारे जो चीफ जस्टिस जो इस प्रोसेस के अंदर पहले एक आए, उन्होंने अपने आप को उन बेंचेस से अलहदा किया? तो क्या वो चीज़ ऐसी ग्राउंड थी या कोई आप प्रोसीडिंग के दौरान कह दें कि नहीं जी मुझे आप पे एतराज़ है, आप इस केस को सुने ही ना? ओ भाई, एतराज़ की कोई वजह होती, आप अगर सिविल जज के ऊपर भी एतराज़ को करते हैं तो उसके लिए भी आपका रिटर्न आप देते हैं, और आप मुल्क के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश हैं, आप रोस्ट्रम पे आते हैं। हमारे दोस्त हैं नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, आप उधर आते हैं और आप देखें कि दोनों एक हैं। सलमान अकरम राजा साहब भी हमारे दोस्त हैं, वो भी PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो PTI बैक कैंडिडेट को कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि एतमाद है, दूसरी तरफ वो कहते नहीं। तो मेरा ख्याल ये है कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और लीगल स्ट्रेटजी के अंदर हमें फर्क रखना चाहिए। एक मिनट बात जी जी शोएब साहब, देखें, पहली बात तो ये है कि जब एतराज़ आप सुनने के बाद आप कहें जी मैं ये एतराज़ आपके तस्लीम नहीं करता, ये इनफाउंडेड है, ये गलत हैं, मिसकंसीव्ड हैं, आपका फैसला हर कोई मानेगा। लेकिन आप एतराज़ात रिटर्न उन्होंने दिया था कि आप ना सुने ना, एतराज़ात आप वर्बल भी कर सकते हैं, एतराज़ात रिटर्न में भी दे सकते हैं। वो कह देते हैं राइटिंग में आप एतराज़ात जमा करा दें, मैं उस पर फैसला करूंगा। देखें, आपका कोई भी एक पटिशनर का वकील खड़ा होकर कहता है जी मुझे आप पे एतराज़ है, आप उसको कहें जी क्या एतराज़ है, अच्छा राइटिंग में देना चाहते हैं आप राइटिंग में ले आएँ, अगर आपने वर्बल बताना है आप बताएं, नोट कराएं, 1 2 3 4 रीजंस लिखाएं, मैं अभी उसका जवाब देता हूं। हो सकता है उससे वो कन्विंस हो जाते हैं। आपको याद होगा कि काजी साहब ने खुद एतराज़ किया था इसी बेंच के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के, जब इनका ज़ाती केस चल रहा था,
انہوں نے کہا تھا کہ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اس میں نہ بیٹھیں، کیونکہ اگر قاضی فائزہ صاحب نکل جائیں گے تو اس میں ان دونوں معزز جج صاحبان کو فائدہ ہوگا۔ ہوا یہ کہ جج صاحبان نے بیٹھے، انہوں نے کہا آپ کے اعتراضات درست نہیں ہیں، مگر ہم آپ کے اس اعتراض کے بعد از خود اپنے آپ کو بینچ سے الگ کرتے ہیں۔ ایک بات، پچھلے سال نہیں سنیں، پچھلے سال جسٹس بندیال پہ اعتراض آیا ایک کیس میں، میں اس میں وکیل تھا، عابد زبیری والے کیس میں، انہوں نے کہا جی لائیں آپ رائٹنگ میں آبجیکشن دیں، رائٹنگ میں آبجیکشن آئے، فار اینڈ اگینسٹ وہ سنے گئے، اور وہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے عابد زبیری کی PLD 2023 سپریم کورٹ، اور اس کے اندر انہوں نے وہ ریزنز دیے ہیں کہ آپ کے جو اعتراضات ہیں وہ بدنیتی پہ مبنی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے، اس کی یہ ریزنز ہیں۔ انہوں نے اس کو اس اپلیکیشن کو ٹرن ڈاؤن کیا ود دی سبجیکٹ ود دی سرٹن ریزنز۔ اب جسٹس بابر ستار پہ اعتراض آیا، ISI نے MI نے ان لوگوں نے کیا، اس نے کہا جی لائیں اعتراضات، اچھا سنے نا، اس پہ اعتراضات جب آئے انہوں نے سنا، سننے کے بعد اس نے ڈیٹیل ریزنز کے ساتھ ایک آرڈر پاس کیا کہ نہیں جی آپ کے اعتراضات درست نہیں ہیں، اور اس کی یہ وجہ ہے، بلکہ ان کے اوپر جرمانہ بھی کیا۔ آپ اعتراضات لیں، آپ ایکسیپٹ کریں، ایڈمٹ کریں یا ریجیکٹ کریں، یہ پریروگیٹو آف دی کورٹ ہے، مگر یہ کہنا کہ آپ کے اعتراضات کو سنیں گے ہی نہیں، کیونکہ ون آف دی پٹیشنر نے یا ون آف دی رسپونڈنٹ نے یہ کہہ دیا کہ مجھے آپ کے اعتراض نہیں ہے، اور 99 بندوں نے یا 2 بندوں نے یا 5 بندوں نے ان کے اوپر بھی ہم فیصلہ امپوز کر دیں گے، وہ مناسب نہیں ہے۔ مناسب یہ ہوتا ہے وہ کہتے جی آپ رائٹنگ میں دیں، ہم آپ کی اپلیکیشن کو دیکھیں گے، اس کو انٹرٹین کریں گے، اور اس کے اوپر ہم بحث سننے کے بعد فیصلہ کریں گے۔ That should have been the valid order۔ لیکن سنے بغیر آپ کہہ دیں جی آپ کی بات سن لی آپ جائیں بیٹھ جائیں، تو یہ آربیٹری ڈیسیژن کہلاتا ہے، یہ لافل یا جسٹس پہ مبنی